कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इस संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि लोग कोरोना के दूसरे चरण के भयावह स्तर की पहचान बेहद जरूरी है। आवश्यक हो तो ही बाजार आए तो मास्क लगाकर ही आए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और इन सब बातों के अलावा लोगों को वैक्सीन लगाए जाने पर जागरूक करें, तब कहीं जाकर हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। शाम को 7 बजे बाजार पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 8 बजे शराब के ठेके पूरी तरह से बंद होंगे। सरकार की मंशा कोरोना के इस संक्रमण के फैलाव को रोकना है। सरकार और प्रशासन आम जनता से भी सहयोग की अपील करता है। राज्य सरकार ने एसओपी जारी की थी कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्रवाई की जानी है। उस एसओपी में राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रेगुलर करते रहना चाहिए। प्रेस के माध्यम से जनता को जो मैसेज जाता है वो और किसी माध्यम से उतनी जल्दी नहीं जा सकता। हमारे ज़िले में कोरोना की जो सेकंड वेव है वो दस्तक दे चुकी है और आप देख रहे हैं कि निरंतर रूप से काफ़ी लोग इससे संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। हमने 4,35,000 से अधिक लोगों को टीके लगवाए हैं और 4,10,000 से ज़्यादा हम सैंपल भी ले चुके हैं। पर कोरोना का संक्रमण निरंतर रूप से बढ़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना समुचित व्यवहार, जिसमें चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएं, थूकें नहीं और सैनिटाइज़र से बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आप लोग देख रहे होंगे राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप अलवर ज़िले में भी रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। 7 बजे तक दुकानें बंद होकर के वो लोग 8 बजे तक अपना घर पहुंच जाएं, इसके लिए भी सख्त निर्देश कर दिए गए हैं। शहर में और शहर की पेरीफेरी में 12वीं तक के स्कूल हमने पूर्णतः बंद कर दिए हैं। यदि पेरीफेरी से बाहर कोई स्कूल है और उसमें शहरी बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई रिनाउंड स्कूल हो सकता है, उनको भी हमने बंद कर दिया है। इस कोरोना के संक्रमण से बाहर आने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सहयोग की बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि आप जो संदेश देते हैं वो जनता तक जल्दी पहुंचता है और जनता के गले जल्दी उतरता है। जब तक हम कोरोना एसओपी की पालना नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को कोरोना काल में सख्त कार्रवाई करने के लिए या कोई भी मौके पर डिसीजन लेने के लिए अधिकृत किया हुआ है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुझे पाया गया कि वहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो मैं प्राइवेट एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं स्कूल या अन्य इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की कार्रवाई करूंगा। हमारा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए ज़िले में आने के लिए 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। हमने ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 13 चेक पोस्ट स्थापित कर दिए हैं। इनमें पुलिस टीम, मेडिकल टीम,
और प्रशासन की टीम की ड्यूटी लगा दी है राउंड द क्लॉक। और यदि किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई शिथिलता पाई गई तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। और यदि जनता के स्तर पर भी कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन की गई, उनके खिलाफ भी हम जुर्माना और चालान और एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने अभी अवगत करवाया कि अभी शादियों का सीज़न 21 तारीख से शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने अभी सीमा तय की है और धीरे धीरे अगर कोई भी सीमा जो भी राज्य सरकार हमें निर्देश देगी, उस सीमा से ज़्यादा व्यक्ति हम ना बारात में होने देंगे और ना अन्य किसी फंक्शन में होने देंगे। हमने हमारे एसडीएम साहिबान, पुलिस अधिकारी, विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, मेडिकल के अधिकारियों को बहुत विस्तार से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी मैरिज गार्डन या कोई भी बैंक्वेट हॉल वाले राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, चालान भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो एफआईआर दर्ज करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इनको सीज करने की कार्रवाई भी बिल्कुल की जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से जो मैरिज गार्डन संचालक हैं, होटलियर्स हैं, बैंक्वेट हॉल वाले लोग हैं, इनको आगाह करना चाहता हूं कि वो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें। यदि दिशा निर्देशों की पालना नहीं की तो हमें मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी की पालना करें, साबुन और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। और विशेषकर दुकानदारों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को ससम्मान जारी रखें, किंतु जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको 6 फीट की दूरी पर खड़ा करें। यदि किसी दुकानदार के यहाँ इसकी पालना नहीं हुई तो हमें उस दुकान को सीज करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। और कोई ये समझे कि साहब हम कोई दबाव के कारण से हम दुकान बंद नहीं होने देंगे, हम बाज़ार बंद कर देंगे, तो अगर वो बाज़ार बंद करते हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाज़ार बंद करेंगे तो मैं इनका स्वागत करूँगा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं और लोगों की जान को बचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। इस समय कोरोना का स्ट्रेन बहुत भारी है और इसके मिजाज का पता नहीं है। हम सबकी जानकारी में है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारे राज्य की स्थिति नहीं बिगड़े, हमारी आर्थिक गतिविधियां निरंतर रूप से जारी रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं और लक्षण हो या नहीं हो, अब वो सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करके इसको और आगे बढ़ने से रोक सकें। और इसी के साथ साथ आम व्यक्ति अगर उसकी ध्यान में इस तरह का कहीं कोई उल्लंघन पाया जाता है, ILI पेशेंट पाया जाता है, कोई अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति की जानकारी उनको मिलती है, तो वो हमारे पुलिस थाने पर, कंट्रोल रूम पर, तहसीलदार, SDM, CSC, PSC कहीं भी सूचना देगा तो हम तत्काल उस व्यक्ति का सैंपल लेकर उसको आइसोलेट करेंगे। और यदि वो कोरोना संक्रमित है तो उसको होम आइसोलेशन करेंगे और हमें आवश्यकता पड़ी होम आइसोलेशन का उल्लंघन करेंगे लोग तो उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन भी करेंगे। अब हम ये नहीं है कि वो उल्लंघन कर रहा है, जब हम बाद में पूछते हैं तो कहता है नहीं मेरा फ़ोन मेरा भाई ले गया था, मैं नहीं ले गया था। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। अगर होम आइसोलेशन में लोगों ने उल्लंघन किया तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन
हम करेंगे और बार बार उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ FIR का भी प्रोविज़न है, हम FIR भी दर्ज कराएंगे। सर, अलवर में आ रही जो रिपोर्ट है अभी उनके अनुसार आंकड़ों को देखते हुए अभी आगामी प्रशासन ने क्या